ड्रामाज किसी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन आपने भी बहुत बार देखा होगा, आखिर एक ही तरीके के ड्रामाज आपको क्यों दिखाए जाते हैं? आखिर एक स्क्रिप्ट आपको बार बार क्यों दिखाई जाती है? आखिर हमारे यहाँ क्यों नहीं कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस हो पाई जो इम्पैक्ट क्रिएट करे, जिसमें कोई मैसेज हो, कोई लेसन हो? अगर कभी कभी मेरे सामने कोई ऐड भी आ जाता है ना, वैसे तो मैं ड्रामे नहीं देखती, लेकिन अगर कोई ऐड भी आ जाता है, बस उसमें यही दिखाया जाता है, दो लोग स्टेज पे बैठे हुए हैं, दो लोगों की शादी हो रही है। इंसान जो होता है इन सब चीज़ों को देख के तंग आ जाता है। और असल में क्या होते हैं, जो ड्रामाज होते हैं वो आपकी कल्चर की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। असल में इस कंट्री का जो कल्चर है ना, वो शादियों से ऊपर उठ ही नहीं सका, सिर्फ शादियां करवाई जाती हैं। लेकिन अगर इन शादियों की हकीकत देखी जाए तो मोस्टली शादियां फ्लॉप जाती हैं। इस वजह से सोसाइटी बर्बाद होती है। अगर आप देखो ना, आपका क्या है कल्चर, आप जिस चीज़ पे बहुत इतराते हो, लोग अपनी ज़िंदगियों से खुश नहीं हैं, अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं हैं, लेकिन आप जो है बहुत इतराते हो। जी, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में किसी को खुश नहीं देखा, बस रोता पिटता हुआ ही देखा है सबको। लेकिन फिर भी आप देखो ना, ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर आपको क्या दिखाया जाता है? वही शादियाँ, घिसी पिटी स्क्रिप्ट, एक लड़का है मजनू बना हुआ है। बस आहिस्ता आहिस्ता करके आप ड्रामे को उस तरफ लेके जाते हो जहाँ पे दो लोगों की शादी हो जाए, बस ख़त्म। उसके अलावा तो ज़िंदगी नहीं है ना, क्योंकि आखिरी एपिसोड में सब सुधर जाते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में तो कोई नहीं सुधरता ना। ये कोई स्क्रिप्ट थोड़ा ही है जी, एक हीरो ने आके जी आखिर में बहुत सारी स्पीच दे दी और लोग सब सुधर गए। लेकिन अगर देखा जाए तो रियल लाइफ में मोस्टली लोग ज़ीरो होते हैं, वो हीरो तो होते नहीं है कि आखिर में आएंगे, एक स्पीच देंगे और सारे लोग जो है सुधर जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। बस वही बात है ना, एक कल्चर बना हुआ है। असल में हमारे लोग शादियों से ऊपर उठ ही नहीं सके। बस पूरे ड्रामे में यही दिखाया जाता है, शादियां कर लो, लोग तैयारियां कर रहे हैं। इससे प्रूफ होता है कि हमारा कल्चर क्या बन चुका है। शुरू से ही हमारे कल्चर में ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। आखिर कुछ ऐसा भी तो दिखाओ कि लोगों के पास एक मैसेज पहुंचे। बस वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट, बस सास ने जो है खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया, अब जी वो उसका हस्बैंड उस पर चिल्ला रहा है। बस वही घटिया चीज़ें, नीच लेवल की चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। इनसे पता लगता है ना कि हमारी जो थिंकिंग लेवल है वो अभी तक कहाँ अटका हुआ है। हम लोगों ने ज़िंदगी में ग्रो किया ही नहीं कभी। यही तो चीज़ प्रूफ करती है कि हम लोगों ने ज़िंदगी में कभी ग्रो नहीं किया। अगर हम लोगों ने ग्रो किया होता तो हम लोग इन छोटी मोटी चीज़ों में क्यों पड़ते? ठीक है, अगर खाने में नमक ज़्यादा डल गया तो कौन सी बड़ी बात होगी। अगर चाय में शक्कर ज़्यादा डल गई, कभी कभी गलती हो जाती है, तो क्या बड़ी बात होगी कि इतना बवाल मचाने की ज़रूरत है। बस पूरा ड्रामा इसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चलता है कि सुबह उठ के नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, दो चार घिसी पिटी बातें करो, जैसे खलीलुर रहमान के ड्रामों में की जाती है। वही बातें, मर्द ऐसा होता है, औरत ऐसी होती है, सब एक जैसे होते हैं, सब गाय भैंसे हैं ना कि सब एक जैसी दिखेंगी, सब एक जैसा रिएक्ट करेंगी। वही स्क्रिप्ट, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सारी औरतें एक जैसी होती हैं, मर्द ये होता है, औरत ये होती है। इंडिविजुअलिटी तो कहीं है ही नहीं ना। अगर एक इंसान को एक कंट्री से उठा के किसी और कंट्री में लेके जाओ ना, उसकी थिंकिंग ही चेंज हो जाएगी, वो रहेगा ही नहीं। आप किस तरीके से हर किसी को एक ही लेवल पे तोल सकते हो? आपको किसने हक दिया है? बस वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट चल जाती है ना, क्योंकि भोली भाली कौम है। अगर भोली भाली कौम ना होती तो ऐसी स्क्रिप्ट ना चल पाती, क्योंकि अब फारिग स्क्रिप्ट्स है, इनमें कुछ रखा नहीं है। अगर किसी इंसान को ज़िंदगी में ज़रा सा ट्रॉमा भी मिल जाता है ना, तो वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप किस तरीके से हर इंसान को एक ही चीज़ में तोल रहे हो? पहले तो इस चीज़ का जवाब दो ना, पहले तो इस चीज़ को भी समझो कि ड्रामाज आपको क्या दिखाते हैं। आखिरी एपिसोड में सब सुधर जाते हैं, लेकिन रियल ज़िंदगी में कोई भी सुधरता है? एकदम से सब चेंज हो गए, एकदम से सब अच्छे हो गए। अब सब वही करेंगे जो आप उनको कहोगे, क्योंकि आपने ना एक अच्छी स्क्रिप्ट प्रेजेंट की है उन सबके सामने। वो बदल गया आपकी एक ही स्क्रिप्ट से। ये कोई फिल्म है। ज़रा ना चीज़ों को रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना शुरू करो। ये दुनिया जो है ना फैंटेसी पे नहीं चलती जी, फलाना जो है ऐसा होता है, मर्द ऐसा होता है, औरत ऐसी होती है। ऐसे नहीं दुनिया चलती। थोड़ा ना ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ, तो ज़िंदगी में ना चीज़ों को एनालाइज भी करना सीखो।
बस वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट वो लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि तुम लोगों का कैलिबर उतना ही रहता है, तुम लोग भी अपनी ज़िंदगी में ग्रो नहीं करते, इसलिए वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट चल जाती हैं। हालांकि होता कुछ नहीं है, बस वही प्यार मोहब्बत, किसी लड़के ने किसी लड़की को देख लिया, अब बस वो लड़की उसकी ज़िंदगी का महवर है, ना वो ऑफिस जाता है, ना वो पढ़ता है, ना कुछ करता है, बस वो लड़की उसको चाहिए। क्या आप दिखा रहे हो? आप यूथ को क्या सिग्नल प्रेजेंट कर रहे हो कि ऐसा बन जाओ, पागल हो जाओ किसी के पीछे? ये क्या आप दिखा रहे हो? बस वही घिसे पिटे हीरो ले आते हैं, वही जो बुढ़े हो जाते हैं उन्हीं को लेके आते हैं। क्या हमारे कंट्री के अंदर यूथ की कमी है? बस उन्हीं को ही लेके आ जाते हैं, इसलिए तो हम लोग कोई मास्टरपीस प्रोड्यूस नहीं कर सके ना अभी तक। बस वो चल जाता है, जो घिसी पिटी स्क्रिप्ट्स होती है ना वो बेवकूफ़ लोगों पे चल जाती हैं, और हमारे कंट्री में बेवकूफ़ लोगों की तादाद तो सबसे ज़्यादा है। 99.99% लोग इस कैटेगरी में आते हैं, तो क्यों नहीं बिकेंगी? क्योंकि लोग ऐसे हैं ना, लोगों का कैलिबर धेले भर का नहीं है, फिर इस वजह से ये चीज़ें चलती हैं। इस भोली भाली कौम को कोई समझा तो नहीं सकता, बस क्या किया जा सकता है। असल में ये कौम इमोशनल है, ये इमोशनल ड्रिवन कौम है, ये ऐसे ही चलती है। यहाँ पे कोई इमोशनल स्क्रिप्ट बेच दो ना तो वो यहाँ पे चल जाएगी, बिकॉज वो थिंकिंग नहीं है ना। इन लोगों की जो एनालिटिकल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, वो बिल्ड ही नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है, जब आपकी इस तरह की थिंकिंग नहीं होती तो आप इमोशनल ड्रिवन होते हो ना, आप इमोशंस के बेस पे चल रहे होते हो। तो क्या होता है, ये लोग भी आपको रुला धुला के सास बहू के ड्रामे दिखा दिखा के, मर्द तो ऐसा होता है, बस सारे मर्द सोचने लगेंगे हम तो ऐसे होते हैं, और बस सारी औरतें सोचने लगेंगी हम तो ऐसी होती है, और ये 2 टके और 2 कोड़े की स्क्रिप्ट चल जाएगी। थैंक यू।